अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं कलम काफ़िला की तरफ से आपके लिए मोबाइल के मुतल्लिक मालूमाती वीडियो लेकर। हम सब मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा आवाम नहीं जानती ये मोबाइल फ़ोन किसने ईजाद किया, कब ईजाद किया और जब ये ईजाद हुआ इसका वज़न कितना था और दीगर इन्फॉर्मेशन। तो आज हम ये सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। मार्टिन कूपर कोई बहुत मरूफ नाम नहीं है, लेकिन दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी इनकी इजाज़ से आशना है। फ़ोन हाथ में लेकर घूमने का ख्याल इन्हीं के जहन में आया था और फिर मोटोरोला की टीम के साथ इन्होंने 1973 में पहला दस्ती टेलीफोन बनाया। आप ये सुनकर हैरान होंगे, पहले मोबाइल फ़ोन का वज़न 2 किलो था। जब मार्टिन कूपर ने न्यूयॉर्क की एक स्ट्रीट में इन्होंने दस्ती फ़ोन से पहली कॉल की थी, तो इस वक्त वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि ये इजाद इतनी मकबूल और इतनी आम हो जाएगी, जो कि आज के दौर के लिहाज से दुरुस्त बात है। अब दुनिया भर में ऐसी सनतों का जाल बिछ गया है जो मोबाइल फ़ोन की मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ की बुनियाद पर चल रही हैं। 1983 तक एक मोबाइल फ़ोन की कीमत 1983 तक एक मोबाइल फ़ोन की कीमत $4000 थी, जो डॉलर की आज की कदर के लिहाज से $10,000 बनती है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पहले मोबाइल की कीमत काफ़ी ज़्यादा थी। कूपर मार्टिन का कहना है कि इनकी टीम को जो सबसे बड़ा मसला दरपेश था वो हज़ार की तादाद में आलात के हजम को कम से कम करना था। इन्होंने कहा कि सन्नती डिज़ाइनर्स वालों ने ये काम कर दिखाया और जब तक वो ऐसा करने में कामयाब हुए इनके पास सिर्फ चंद डॉलर बचे थे। इस नए फ़ोन का दरअसल एक बड़ा हिस्सा इसकी बैटरी पर मुश्तमिल था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बैटरी का वज़न कितना होगा। इसका वज़न बाकी फ़ोन के मुकाबले में 4 से 5 गुना ज़्यादा था। इस बैटरी की ज़िंदगी सिर्फ 20 मिनट थी, लेकिन ये कोई बड़ा मसला नहीं था, क्योंकि फ़ोन का वज़न इतना था कि इसे कोई इतनी देर तक कान से लगाकर बात नहीं कर सकता था। फ़ोन बनाने के बाद एक बड़ा मरहला ये था कि इस वक्त गाड़ियों में पहले से मौजूद मोबाइल के निज़ाम को किस तरह वसी किया जाता ताकि वो मोबाइल फ़ोन का बोझ भी बर्दाश्त कर सके। इस वक्त नया चैलेंज ये था कि किस तरह एक ऐसा नेटवर्क या निज़ाम बनाया जाए जो 3 मेगाहर्ट्ज़ या 5 टीवी चैनल्स के बराबर एक कोर्स बनाए और जो इस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक पूरी दुनिया का अहाता कर ले। मार्टिन ने बीबीसी के प्रोग्राम क्लिक में बताया कि पहला मोबाइल फ़ोन बनाने पर मोटोरोला का तकरीबन $10 लाख खर्चा आया था। $10 लाख पहले मोबाइल फ़ोन को बनाने में खर्चा आया था। ये कोई एक छोटी रकम नहीं थी, एक बहुत बड़ा नंबर था। इन्होंने कहा कि वो तमाम इंजीनियर्स जो इस फ़ोन पर काम कर रहे थे, इन्हें हम मजाक करते थे कि मुस्तकबिल में जब कोई पैदा होगा तो इसे एक मोबाइल नंबर दिया जाएगा और जिस दिन इसके मोबाइल फ़ोन से जवाब आना बंद हो गया ये समझा जाएगा कि इसका इंतकाल हो गया। इन्होंने कहा कि इनकी टीम को उम्मीद थी कि एक दिन हर किसी के पास अपना दस्ती फ़ोन होगा। इन्होंने कहा कि इन्हें अंदाज़ा नहीं था
सिर्फ 35 साल के अरसे में आधी दुनिया के पास मोबाइल फ़ोन होगा। इब्तदा में दस्ती फ़ोन को बनाने का मकसद डॉक्टर्स और हस्पताल के अमले में बाहिम राबता था। इन्हें उम्मीद थी कि इस इजाज़त से लोगों में तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी का एहसास पैदा होगा, लेकिन 4 दहाइयों से कबल इन्हें इसके समाजी असरात का मुकम्मल तौर पर इदराक नहीं था। इन्होंने कहा कि इन्हें इस वक्त ये ख्याल नहीं था कि फेसबुक और ट्विटर भी कभी वजूद में आएंगे। जदीद दौर के मोबाइल फ़ोन ने इस सन्नत में इनकलाब बर्पा कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं। इसके इस्तेमाल के नए तरीके भी आ गए हैं। कैमरा, वेब ब्राउज़र, पोर्टल, मीडिया प्लेयर्स, ये सब कुछ इस फ़ोन में शामिल कर दिए गए हैं, जो कि एक इनकलाबी तौर पर अहमियत के हामिल है। ये थी मोबाइल फ़ोन के मुताल्लिक एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।